ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अरे रेखा नहीं आई अभी तक? हाँ, फिर से देर कर दी। उसको पता है ना मैं 8:30 बजे में मंदिर जाती हूँ, फिर भी देर लगा देती है। लगता है आज उसने फिर से छुट्टी कर ली। हे भगवान, कितनी बार कहा इस लड़की को कि छुट्टी लेने से पहले पूछ लिया कर। अब देखना तू घर में अकेली है, ये भी नहीं आई। ठीक है कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी से आ जाऊंगी मंदिर से। जी हम मंदिर तो बाद में भी जा सकते हैं ना। अभी रसोई में बहुत काम है, तो हम सोच रहे थे कि हम जरा बहू की मदद कर देते। आओ बहू, आओ बहू, आजा। रुको। काम है घर में। मंदिर जा। वो आज रसोई में ज्यादा काम, वो तो हम सोच रहे थे कि हम बाद में चले जाएंगे। सुना नहीं हम क्या बोले? मंदिर जाओ। गर्मी तो ज्यादा हो रही है। बापूजी अब पंखे में बैठ जाइए। अरे बहुत आराम कर लिया हम। सोच रहे हैं तुम्हारे साथ आज थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। अरे काहे लजा रही हो? हाँ, आपस की बात है घर की। सेठ जी, विश्वनाथ जी घर पर हैं क्या? कैसे आना हुआ है? सर इसका नाम बद्री है और यशवंत ने इसकी जमीन पर इलीगल कब्जा कर लिया है। मैंने इससे कहा कि पुलिस में शिकायत कर दे, लेकिन ये रिपोर्ट करने से पहले आपसे मिलना चाहता था। मालिक पूरे समाज के रक्षक हैं, अब आप ही हमें हमारी जमीन वापस दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। दिलवा दीजिए मालिक। बद्री, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। साधना बिटिया, अब मेहमान आए हैं, कुछ चाय नाश्ता कराओ। हाँ? अरे अब खड़े क्यों बैठे? हेलो भैया, कैसे हो आप? हम ठीक हैं भैया, पर हम बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था, पापा जी का व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं भैया। आप तो जानते हो मनोज का स्वभाव, अगर हम उन्हें कुछ भी बताने गए तो पता नहीं वो गुस्से में क्या ही कर बैठेंगे। भैया हम चाहकर भी मनोज को नहीं बता पाएंगे। भैया आप हमारी मदद कीजिए ना, पापा जी से बात कीजिए ना आप। क्या बात करें, हम देवता समान आदमी हैं, पूरा समाज पूजा करता है उनकी, और तुम हमसे कह रहे हो कि हम उन पे उंगली उठाएं? साधना, तेरा ब्याह भरे पूरे खानदानी परिवार में हुआ है, अब तुम भी जरा बड़े घर के तौर तरीके सीख लो। ये नखरे दिखाने से रिश्ते नहीं निभते। अपनी भाभी को देख लो, पूरा घर संभाल रखा है उसने। हम फोन रखते हैं, और आइंदा ये शिकायत लेके हमें फोन मत करना।
ये राखी का गिफ्ट हमारी छोटी सी प्यारी सी साधना के लिए। और बता, हमारी बहन को और क्या चाहिए हमसे? भैया हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे, हमेशा हम एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहें। साधना, हम तुम्हारे हर दुख दर्द में हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये वादा है हमारा तुमसे। मत रो बहू, हिम्मत रख। अच्छा बता, मनोज कब आ रहा है? कल। कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ जी, आप उन्हें कुछ मत बताना। आप उनका गुस्सा तो जानते हैं ना, पिछली बार प्रताप भैया के साथ जो हुआ। इसे खाना कहते हैं? ना मसाला ना स्वाद, यही सिखाकर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने। प्रताप, क्या बदतमीजी है ये? ऊपर से दादागिरी कर रहे हो तुम। ये खाना समेटो और अपनी थाली उठाओ, अभी के अभी। तेरी माँ का नौकर नहीं हूं मैं। माँ पे जाएगा तू? माँ पे जाएगा? माँ होगी तेरी, मेरे लिए मेरे बाप की दूसरी औरत है वो। तेरी इतनी जुर्रत? हाँ, एक तो तूने थाली फेंक दी, खाना फेंक दिया, रिश्तों का लिहाज नहीं है तुझे। हाँ, तुझ जैसा भाई, भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। भाई नहीं है तू मेरा, भिखारी है जो मेरे बाप की दौलत पर पल रहा है। क्या बोला? हाँ, क्या बोला? भिखारी? हाँ, मैं भिखारी? जो अन्याय बोलेगा? छोड़, प्रताप छोड़ दे। छोटी उम्र में हमारे पहले पति का देहांत हो गया। घर वालों ने सोचा इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजार पाएगी, इसलिए हमारी दूसरी शादी कर दी। जब हम इस घर में आए तो प्रताप 5 साल का था। हाँ, हमें लगा कि दोबारा घर बसाएंगे तो हमारी खुशियाँ लौट आएगी। हाँ, लेकिन हमें क्या पता था कि हम दोबारा शादी नहीं कर रहे, एक वहशी दरिंदे को अपनी जिंदगी गिरवी रख रहे हैं। आ गई तू? तुझे कितनी बार कहा मैंने कि छुट्टी लेने से पहले एक बार पूछ तो लिया कर। अभी काम शुरू के 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतनी सारी छुट्टियां लेती है। माँ जी, पिछली वाली बाई ने काम क्यों छोड़ दिया? अरे उसका काम अच्छा नहीं था ना। तू चिंता मत कर, तेरा काम बहुत अच्छा है। और देख, अभी दिवाली आ रही है ना, मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देख के रखी है तेरे लिए। लेके आऊंगी। किसी भी चीज को मेरी इत्र की शीशी मेरे कमरे से गई कहाँ? सब वो छोटी सुनहरी कलर की डब्बी? हाँ, मुझे लगा दीदी की है, मैंने उनके रूम में रख दी। मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। जी देखा, तू जाके ऊपर की सफाई कर। ये करके जा। नहीं, अभी जा, जल्दी जा। आप कहाँ जा रहे? मैं मतलब आपको कुछ चाहिए तो मैं लेकर आती हूँ ऊपर से। तेरी ये औकात कि हमें हमारे घर में जाने से रोके? नहीं।
सांप बहुत गंदे हैं, मुझे नहीं करना आपके घर पे काम। मनोज के बिना तो बहुत अकेलापन लगता होगा ना? ओहो, फिर से डर गई। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लो। हाथ आगे बढ़ाओ भाई, अरे लाओ भाई। डिजाइन पसंद नहीं है? आपकी गंदी नजर पसंद नहीं आई हमें। इतने अच्छे तो हैं, ये भी पसंद नहीं आया। पागल लड़की। मुझे माफ कर दीजिए, मत मारिए मुझे, माफ कर दीजिए। इस पॉपी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार दे साधना, मार दे इसको। माँ जी छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं आप ये? अरे नहीं, देख तू अकेले कितना काम करेगी, अब तो काम वाली भी नहीं है ना। ये कुछ नहीं। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं सब कर लूंगी। मैं एक काम करती हूँ, आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। देखो थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पी लेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ जी। अब तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। किसी की हिम्मत है बाबूजी के सामने एक शब्द भी बोले? तो रो मत बेटा, हे इतना नहीं रोते हैं। देख तू ना मनोज को आ जाने दे, सब कुछ ठीक कर देगा वो अपने तरीके से। सब ठीक हो जाएगा। तो रो मत बहू, तो रो मत, सब ठीक
ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं बाबूजी? जंग लग गया इस हंसिए में, हाँ? कोई भी चीज जब लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होती तो जंग तो लगी जाती है। इसलिए चीजों का समय से इस्तेमाल करना जरूरी है, हाँ? पकड़ो पकड़ो, हाँ, इसे अच्छे से साफ कर दो, चमका दो एकदम, चम 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 चम, घिस दो, रुको, हाँ, ओ, ये सही है, लो, इसे अच्छे से साफ करो, अच्छे से साफ कर दो, हाँ? करो, साफ करो। अच्छे से घिसो, धीरे घिसो। राम। अरे बाप रे, इतना सारा खून। लाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। रुक जाएगा। अच्छा लगा, मजा आया। एक बार आओ, इस गाल यहाँ मारो। तुम्हारी मार खाने को तरस रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये साधना और हमारे बीच का मामला है, तो बीच में ना पड़ा। जी, साधना इस हवेली का कोई कीमती खिलौना नहीं है, वो हमारी धर्म पत्नी है। हम तुम्हारे बाप हैं, बाप। इसी बात की तो शर्म आती है हमें कि आप हमारे बाप है। बाप बचपन से देखते आ रहे हैं हम। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इंसान नहीं है आप, इंसान के रूप में भेड़ी है आप। अरे जानवर भी आपसे अच्छे होते हैं, वो रिश्तों में वफादार तो होते हैं। आप हमारे बाबूजी हैं, इसलिए हम आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, अपनी हद में रहिए, वरना हम अपनी हद भूल जाएंगे। चलो तुम ठीक हो? पता है, हमें तुमसे दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी हम तुमसे बहुत दूर जाते हैं ना, तो बहुत मिस करते हैं। हम जानते हैं, और इस बात की हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करो, हम जितना टाइम आपसे दूर रहे ना, उसकी भरपाई जरूर करेंगे। आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो। अच्छा सुनो, हाँ, एक सेकंड।
हम आपके लिए कुछ तोहफा लाए हैं। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। हम पहना दें? ये क्या बात है, जच रहा है तुम पे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं साधना। हम भी। क्या 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 हुआ साधना? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक हो? हाँ? मैं हूं ना? मैं हूं ना? मैं हूं। बापू, ये साली तो खत्म हो गई। ले लो आखिरी पैक। इस मनोज का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जैसा इसका स्वभाव है, इसको काबू करना आसान नहीं होगा। तो अब और क्या करेंगे आप? पूरी जायदाद उनके नाम कर देंगे? साधना ने अगर सब कुछ मनोज को बता दिया, ये मनोज हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। साधना, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। अभी मुझे सच जानना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों? कहीं कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ? साधना, 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 नहीं नहीं नहीं। देखो साधना, प्लीज रोना बंद करो प्लीज, और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुझे सच जानना, प्लीज अभी बताओ। आप हमें छोड़ के मत जाया कीजिए, हमें बहुत डर लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। लेकिन इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा ना। समझ में नहीं आता क्या करें। आप हमसे वादा कीजिए, आप गुस्सा नहीं करेंगे। मुझे ये लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब से बहुत डर लगता है। पर वो शांत। हम नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़ के। हम नहीं जाएंगे। हमारी खामोशी की वजह से उस जानवर के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उसकी गंदी नजर आज साधना पर भी पड़ रही है। हाँ, साधना ने हमें सब कुछ बताया, हम सब जानते हैं। साधना को हमने वचन दिया है कि हम उसकी जिंदगी भर रक्षा करेंगे, और ये वचन हम मरते दम तक निभाएंगे। वहां हम आपको और साधना को उस जल्लाद के होते कुछ नहीं होने देंगे। वो घर बहुत अच्छा है, आप लोगों का वहां बहुत अच्छे से मन लगेगा। चलो, ये अच्छा हो गया। चलो। आ रहे हो? घर छोड़ के जा रहे हो? अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा आधा टाइम तो कानपुर में काम धाम के चक्कर में वहीं गुजरता है। तुम्हारा जो ये कानपुर शिफ्ट होने का फैसला सही है, हम इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं। बाबूजी, हम कानपुर अकेले शिफ्ट नहीं हो रहे, माँ और साधना मेरे साथ जा रहे हैं। अच्छा, और ये फैसला किसने किया? इस घर के लोग आपके खरीदे हुए गुलाम नहीं है बाबूजी, जो हर फैसला आपसे पूछकर करेंगे।
ये भी विश्वनाथ का घर है, कोई धर्मशाला नहीं। क्या है, खाए पिए और चल दिए। ये काम धंधा किया ना कानपुर में, उसके लिए जमीन बेच करके पैसे हम ही ने दिए थे, याद है? वादा किए थे। आप इसकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, इसका बिजनेस शुरू हो जाएगा तो ये आपके सारे पैसे लौटा देगा। बाबूजी, शुरुआत के 2-3 साल थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही बिजनेस चल पड़ेगा मैं आपके 45 लाख सूद समेत जल्द से जल्द लौटा दूंगा। हमारे हिस्से की जमीन बेचकर इसके टचपुंजी धंधे में पैसा लगा रहे हैं आप, बहुत भारी पड़ेगा। तो पहले हमारा 45 लाख रुपया लौटाओ, है ना, और तब इन लोगों को अपने साथ में लेके जाना। हमें थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए, हम आपकी सारी पाई पाई चुका देंगे। बात को सुनो, पहले पूरा 45 लाख ला के यहां धर दो, नहीं तो अपना जोरू हमको दे। ये क्या कर रहे हैं आप? चल हटा दीजिए, बेटा है आपका, से मार देंगे कैसे? बाबूजी, हम आपके पैर पड़ते हैं बाबूजी, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। मनोज, आप बोलो ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे बाबूजी। प्लीज गन हटा दीजिए। ठीक है, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना पुलिस स्टेशन जाके। मैंने शिकायत पत्र तैयार किया हुआ है और कल मैं थाने जाकर शिकायत दर्ज करूंगा। ये लोग कौन है? अरे तो आप लोग कौन है? भैया क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो, भैया छोड़ो ना। भैया प्लीज, भैया प्लीज छोड़ो, मनोज, प्लीज आगे खोलो, कोई है, प्लीज हेल्प, कोई है। क्या तुम रो रही हो? कुछ नहीं हुआ है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे सच में हम दुनिया से। क्या हुआ मेरे भाई को? हाँ, सुना कुछ गुंडों ने पीटा। क्यों पंगा लेता है? जमाना बहुत खराब है और शुक्र मना उन्होंने सिर्फ तुझे पीटा। अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो जमाने को क्या मुंह दिखाता। दादा नाटक मत कर, समझा? मुझे सब पता है किसने किया है। तूने किया है, तूने करवाया, तेरे गुंडे थे वो, और वो भी बाबूजी के कहने पर कराया तूने। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम दोनों मेरे बाप और भाई हो। शर्म आती है सोच के कि अपने बाप और अपने भाई मारने के लिए तुले हुए हैं। ये मत समझना, ये बिल्कुल मत समझना कि ये सब तुम करोगे और मैं झुक जाऊंगा, ठीक है? इसके खून के उबाल को ठंडा करो और समझाओ इसे। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन साधना बाजार सब्जी लेने जाए और साधना, हम डरने वाले नहीं हैं इन लोगों से। हम कंप्लेंट करेंगे, हम डीएसपी के पास जाएंगे। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है। मतलब क्या है तुम्हारा?
चीख और क्या कर रही हो तुम? बच्चों की तरह कसम दे रही हो हम के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और देखते रहे तमाशा? ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा साधना। कुछ ऊंच नीच होगी तो आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे, बस। शाबाश। अब मजा आ गया है, तुम तो गजबे कर दिए हैं? सुनो मौज, एक बात अच्छे से सुन लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता चला ना घंटा भर देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंसानियत की सारी हदें पार कर दिया आपने। आज आपने बाप बेटे के रिश्ते को जलील किया है, ताड़ ताड़ कर दिया है। अपने ही बेटे को मारने के लिए तुमने गुंडे भेजे। आज तक तुम्हारे सारे अत्याचार, तुम्हारी सारी बुराइयां हमने चुपचाप सहन कर ली। तुम हवस के नशे में इतने अंधे हो चुके हो कि रिश्तों की मर्यादा भी भूल गए। और अपनी बेटी जैसी बहू पर तुम गंदी नजर डालते हो। तुम्हें पैसा, ताकत और हवस का ऐसा नशा हो गया है कि तुम इंसान और जानवर के बीच का फर्क भूल गए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि तुम जो चाहे कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ एक घटिया इंसान हो, कोई विश्व के नाथ नहीं, समझे? साधना, परेशान क्यों हो रही हो? एक हफ्ते की तो बात है। देखो वो कानपुर वाले कपूर साहब है ना, उनसे मेरी बात हो गई है। वो 45 लाख रुपए लोन देने के लिए तैयार है। सारी फॉर्मेलिटीज करके हफ्ते भर में लौट आएंगे। मुझ पर भरोसा है? फिक्र मत करो, हम इस दलदल से तुम्हें निकाल कर रहेंगे। अरे टेंशन मत लो, फोन करते रहेंगे हम। बहू, अंदर आ जाओ, बहुत काम है। अरे हम कब तक ऐसे अकेले खाना खाते रहेंगे? आओ, हमारी गोदी में बैठो, हम तुमको खिलाते अपने हाथ से खाना। अरे ऐसे भूखो रहना अच्छी बात नहीं है। ऐसे बुरा नहीं मानते, एक और खा लो। ये दरवाजा काहे बंद कर रही थी? वो मैं कपड़े बदलने जा रही थी। अरे तो कपड़े बदलने के लिए दरवाजा काहे बंद कर दी? हम तो तुम्हारे अपने हैं? हमसे कैसा शर्माना? अब चाहे कपड़ा बदलो चाहे कुछ बदलो, अभी दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। बताओ।
की भी हद होती है। अभी तक तू जो मेरे साथ लुका छिपी खेल रही थी ना, अभी तक तो मजा आ रहा था, अब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। दरिंदे, खबरदार से तूने मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश की, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, समझा? आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लीजिए। इतनी सजी धजी? हाँ? आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। तुम सच्ची में होगी, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आप कोई सपना नहीं देख रहे, मैं सच में हूं। हमने रोज रोज के इस किस्से को विराम देने का फैसला कर लिया है। मनोज घर में नहीं है, तो हमने सोचा आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। पी लीजिए।
मुझे अपना जुर्म कबूल है। अगर उस रात मैं उसे नहीं मारती तो प्रताप, तेरे को हमेशा से शिकायत रही है ना कि मैंने तेरे लिए कभी कुछ भी नहीं किया। तो सुन ले, आज मैं जो कुछ तेरे लिए करने वाला हूं ना, उससे सारी गलतियां धुल जाएंगी। बात को समझ बेटा। आज कुछ ऐसा हो गया बेटा कि मेरा जी खट्टा हो गया। मैं आज ही तुझे पूरी जायदाद देने का वादा करता हूँ। बस तू मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा एक काम कर दे। मैं अब इस साधना को हमेशा के लिए विधवा देखना चाहता हूँ। बस सुन, मनोज अभी कानपुर में ही है, तू उसे ठिकाने लगा दे। विश्वनाथ और प्रताप का प्लान पता चलते ही हमने सबसे पहले मनोज को कॉल किया। उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो मैंने उन्हें मैसेज किया। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो मैसेज नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। वो तो मैं जानता था कि प्रताप मुझ पर हमला करने वाला है, इसलिए मैं तैयार था अपने बचाव के लिए। वक्त आने पर मैंने अपने आप को बचा लिया और प्रताप को ले आया आपके पास। औरत जब मजबूर हो जाती है तो मर्दों के हाथ का खिलौना बन जाती है और मर्द उससे खेलता रहता है, उसे मारता है, पीटता है। हम दोनों उस चार दीवारी में ये जुल्म सह रहे थे।